माय डियर ऑल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैसे कि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने कैबिनेट ने उसको अप्रूव करके और भारत में उसको लागू कर दिया गया और 29 जुलाई 2021 को उसका पहला वर्षगांठ के अवसर पर यूजीसी गाइडलाइंस फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस हैव बीन लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो न्यू गाइडलाइंस आपकी जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस के बारे में जो मतलब लॉन्च किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी ने, आज मैं उनके बारे में बात करूंगा कि उनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छा लगे, इसको अंडरस्टैंड करें, बच्चों में शेयर करें, स्टूडेंट करें, दोस्तों में करें, इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो एज पर द आइडिया एंड गाइडलाइंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूजीसी guidelines for multiple entry and exit options have been launched by the Honorable Prime Minister of India on 29 July 2021. These guidelines are for UG and PG courses in all higher education institutions in India. ये सभी जो हमारी UG है और PG है, PG में मतलब M.Com हुआ, PhD हुआ, सब में MSc, MA, PhD PG में आएंगे और UG में सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो इसमें एक फॉर्मल सिस्टम लाया गया है, a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfer and credit redemption for the students. By having a proper record of the above mentioned would be implemented as per these guidelines. Qualification level and structure for UG and PG के लिए इसमें क्या होगा, तो इसमें बताया गया है कि टू ऑफर 3-4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम, मतलब 3 साल का भी प्रोग्राम होगा इसमें और 4 साल का भी होगा। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो आपका यूजी प्रोग्राम जो 4 साल का होगा, क्रेडिट पॉइंट्स नीडेड 36 मिनिमम एंड 40 मैक्सिमम पर ईयर, मतलब एक साल में एक स्टूडेंट के 36 तो मिनिमम होने चाहिए और 40 पॉइंट्स उसके मैक्सिमम होने चाहिए। और इस तरह से अगर 4 साल का मिला देंगे तो मिनिमम 144 और मैक्सिमम 160 क्रेडिट पॉइंट उस स्टूडेंट के होने चाहिए। अब उसमें क्या होगा, इसमें एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब है, तो जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा, जो ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा वो 2 साल के बाद मिलेगा, जो ग्रेजुएट सिंपल नॉर्मल डिग्री मिलेगी वो आपकी जो है 3 साल के बाद मिलेगी, और जो स्टूडेंट जो है रिसर्च वर्क करेंगे उनको वो डिग्री विद रिसर्च बोलेंगे और वो 4 साल के बाद मिलेगी। तो रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इन यूजी स्टूडेंट्स मस्ट हैव लेवल 4 क्लियर। अब जो यूजी में एडमिशन के लिए जाएगा तो पहले बच्चा 10+2 पास होना चाहिए, तो पहले 10+2 पास करेगा उसको बोलेंगे लेवल 4। लेवल 4 के बाद में आफ्टर अटेनिंग लेवल 4 ही विल एंटर इनटू द यूजी, तो यूजी कोर्सेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो वो 5 जब लेवल में जाएंगे, आफ्टर अटेनिंग लेवल 5 दैट इज अर्निंग मिनिमम 36 क्रेडिट एंड 40 मैक्सिमम। तो जैसे 36 अगर मिनिमम ले लेते हैं और 40 वो मैक्सिमम ले लेते हैं तो उनका 5वें लेवल उनका हो जाएगा। देन स्टूडेंट विल एंटाइटल टू गेट ए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। तो 1 साल में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो ठीक है, उसको बोलेंगे कि जी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले जाइए आप, तो उसका इस तरह से 1 साल पूरा हो जाएगा। इसके बाद में आफ्टर अटेनिंग लेवल 5 that is earning minimum 36 credit and maximum 40, then student will entitled to get a graduate certificate, ये मैंने बता ही दिया। आफ्टर 2 years student will eligible to get graduate diploma। अगर स्टूडेंट जो है वो 2 साल के बाद में मतलब 4 सेमेस्टर करते हैं तो उनको ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने 3 साल तक स्टडी की है तो उनको सिंपल और नॉर्मल ग्रेजुएट नॉर्मल डिग्री मिल जाएगी, उसका नाम होगा ग्रेजुएट नॉर्मल डिग्री, ग्रेजुएट सिंपल डिग्री जो भी है। इसके बाद फाइनली जो है आफ्टर 4 ईयर्स स्टूडेंट विल एलिजिबल टू गेट ग्रेजुएट डिग्री विद रिसर्च। ये उन लोगों को मिलेगी, उन स्टूडेंट को मिलेगी जिन्होंने कि 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर पूरा किया है। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कोर्स और कैटेगरीज कैसे कैसे होंगे, तो देखिए इसमें कोर कोर्स होगा, इलेक्टिव होगा और ओपन कोर्सेस होंगे। इसमें स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज भी होंगे, जैसे वोकेशनल है और एनी स्पेसिफिक टाइप है। तो इन सब के लिए भी जो वोकेशनल भी होंगे उन सब के लिए लेवल 4 फॉर एंट्री यूजी के लिए
जरूरी है। लेवल 5 इज आफ्टर 1 ईयर, लेवल 6 इज आफ्टर 2 ईयर, लेवल 7 इज आफ्टर 3 ईयर, लेवल 8 इज आफ्टर 4 ईयर, ये डिग्री के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जो वोकेशनल कोर्सेज करेंगे उनके लिए लेवल 8 नहीं है। ये मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्मल डिग्री के लिए तो ये सब कुछ जो है लेवल 5, 6, 7, 8 होगा, लेकिन जो वोकेशनल एनहांसमेंट कोर्सेज करेंगे उनके लिए 8 नहीं होगा, उनके लिए लेवल 5 होगा, लेवल 6 होगा, लेवल 7 होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाली बात है जो है कि फॉर एलिजिबिलिटी, ये FOR है, गलती से टाइप हो रखा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये फॉर एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशन इन 4th ईयर डिग्री प्रोग्राम, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम CGPA 7.5 ऑफ प्रीवियस ईयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस गाइडलाइंस का। गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि स्टूडेंट वही 4 ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, 4th ईयर में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनका प्रीवियस ईयर में पिछले 3 वर्षों में CGPA 7.5 होगा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबको इसका पता होना बेहद ज़रूरी है। अब UG गाइडलाइंस फॉर PG, UGC गाइडलाइंस फॉर PG जैसे MA है, MCOM और MSc एंड PhD, तो 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम एंड 2 ईयर। अब MA जो होगा वो 2 साल का होगा और कुछ 3 साल का। जिन्होंने डिग्री नॉर्मल की है 3 साल की, उनके लिए तो 2 साल का MA होगा, MCOM होगा, MSc होगा। जिन्होंने 4 साल की है ग्रेजुएशन, उनके लिए 2 साल का होगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनके लिए भी अगर कोई जाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो PG डिप्लोमा ले सकते हैं वो। और उनके लिए लेवल 9 होगा कि अगर उन्होंने जो है रिक्वायर्ड टू हैव ए PG डिग्री, अगर जिनके पास में PG डिग्री होगी जैसे मैंने बताया है, उनको बोलेंगे लेवल 5। और लेवल 10 जो होगा फाइनली वो आपका PhD के लिए होगा। तो इस तरह से UGC गाइडलाइंस फॉर PG के लिए ये आपका स्ट्रक्चर होगा। तो UGC गाइडलाइंस फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, ये इनकी वेबसाइट दे रखी है और इस पर जो है ये गाइडलाइंस आई हुई है। तो ये मैं आपको बताऊं 29 जुलाई 2021 को इनको नोटिफाई कर दिया गया है। गाइडलाइंस फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब की सब गाइडलाइंस हैं। आई अपील ऑल ऑफ यू, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, और किस तरह से सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, वो जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट था 4th ईयर में कौन जा सकते हैं, लेवल्स क्या हैं, तो इस तरह से एंट्री और एग्जिट UGC गाइडलाइंस काम करेंगी। आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। मेरा प्रयास कि जो जागरूकता अपने इस होम टू नेशन चैनल के नाम से जो मैंने स्टार्ट किया है, जागरूकता फैलाई जाए सभी स्टूडेंट देश में, एक खूबसूरती के साथ जो भारत सरकार की पॉलिसीज़ है घर घर और हर स्टूडेंट को पता हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, कल मिलेंगे किसी छोटे से इश्यू के साथ। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।